आइए, पहले इधर आइए आप। इनकी वाइफ गुजर गई 13 घंटे इधर आइए आप, फोन काटिए पहले। यहाँ सरकार के पार्षद खड़े हैं, जो है आप दूर दूर भागे फिर रहे हो। अब आप पार्षद जी को बताओ असली समस्या क्या है। आप एक मिनट कैमरे के सामने आओ, पहले कैमरे के सामने इधर आइए, बोलिए जय साहब। ठीक है, ऐसा है, बड़ा क्लियर एक बात है मेरे भाई, इनकी जगह कोई भी हो, किसी भी कॉलोनी का होगा, उनका रिएक्शन यही होगा जो इनका, और ये अपने दुखों में यहाँ पे खड़े, कोई शौक से नहीं खड़े। बड़ी क्लियर एक बात है कि भैया समस्या है क्या, या तो आप फील्ड में आकर के देख नहीं रहे, और या आप उसका समाधान निकालने के लिए आपका अभी आप अंदर से तैयार नहीं है। मेरी बात को समझना। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग खानसा रोड पे मौजूद हैं और ओम नगर लक्ष्मी नगर में बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे 25-50 की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए एक बार बिजली विभाग के जेई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश सारवान जी भी यहाँ पे हैं, लेकिन एक बार बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाए। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। दैनिक सच हरियाणा में स्वागत है आपका। लेकिन सेक्टर 11 में ओम नगर में शांति नगर में पिछले 4-5 घंटे से लाइट नहीं है, 8-10 घंटे से। इसके बारे में आपका क्या राय है, या सरकार ने जो है पूरी बिजली विभाग की जो है या जितने भी डिपार्टमेंट है सबको बोल रखा है नायब सैनी ने कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? शांति नगर ओम नगर फीडर का जो एरिया है वो खानसा रोड फीडर पे चलता है। शांति नगर ओम नगर बेरीवाड़ा बाग खानसा रोड फीडर पे चलता है, जो सेक्टर 15 पावर हाउस से है, जिसके अंदर वन विभाग के अंदर और ग्रीन बेल्ट में जो बंद के साथ है, पूरे पेड़ होने के कारण समस्या आ जाती थी। वहां पर हमने अब केबल डलवाने का काम स्टार्ट कर दिया है। बिजली बोर्ड ने पूरा ओवर हेड जो लाइन है उसको केबल में कन्वर्ट हो जाएगी, अब वहाँ पे ट्रिपिंग भी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हमने आज दिन में सप्लाई बंद की थी, और फिलहाल लाइन में फॉल्ट आने के कारण थोड़ी समस्या आ गई थी, तो हमने लोड शिफ्ट कर दिया है 4-8 मरला पर, टोटल एरिया चला दिया जिस एरिया की बात। 1.5 महीने से ऊपर आ रही है। और रही बात जो लोगों को ये कहना चाह रहे हैं 6 महीने से प्रॉब्लम है, अभी हमें 6 महीने से, अरे बोलने का दो। जो लोग आगे कह रहे हैं 6-6 महीने से प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा था यहाँ पे, उसमें 1 के 2 फीडर हो जाने थे, वो टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ, इस कारण से ना हम कर पाए उसको एडिशनल लेवल पे। लेकिन अब स्मार्ट सिटी का काम दूसरे किसी वर्क ऑर्डर होगा तब काम होगा, उसकी इमरजेंसी में हमने 2 फीडर खींचने स्टार्ट कर दिए, और निकट भविष्य में कोई समस्या नहीं बचेगी इस पूरी पॉकेट में। यही साहब, कब तक ऐसी समस्या रहेगी? जहाँ तक लोकल फॉल्ट की बात है, वहाँ पे हमने यहाँ पे कम से कम 30 से 40 ट्रांसफॉर्मर लगा दिए। ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडिंग हम खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे फीडर की जो समस्या है वो अभी नए फीडर खींचने के बाद में 100% खत्म हो जाएगी। शुभ नाम क्या है आप? मेरा हरिओम यादव सर, जेई हूँ मैं यहाँ। तो ये हैं गुरुग्राम के जेई बिजली विभाग के, और स्थिति ये है कि नायब सैनी साहब कहते हैं कि पूरे गुरुग्राम में सभी सरकारी डिपार्टमेंट को हमने टाइट रखा है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट कहीं टाइट नजर नहीं आ रही है। जेई का कहना है कि फीडर में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो बहाना मारते हुए जेई साहब नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और इनकी राय लेते हैं। अंकल नमस्कार, क्या कहेंगे आप लाइट की समस्या में? पिछली 4 तारीख गई है, सुबह 7 बजे की लाइट गई है, 8:30 बजे मेरी मिसिज की भी डेथ हो गई है। कब की बात है? पिछली 4 तारीख को। तो सरकार सही कर रही है या गलत या सरकार के अधिकारी गलत हैं, सरकार सही है? सारे ही गलत है जी। जब हमारा लाइट के वगैरह हम परेशान है तो हमारे लिए तो सारे ही गलत। बिल दे रहे हैं, 1 मिनट भी 1 दिन भी लेट हो जाता वहीं से बैठे बैठे काट देते हैं हमारा मीटर, वहीं से बैठे बैठे। ये बताओ, कभी बिल नहीं, ओम नगर बिल वाले बिल नहीं देते क्या? अगर 1 दिन में बिल नहीं भरेगा ना कोई भी तो ऑटोमेटिक लाइट कट जाती है। शिवाजी नगर में लाइट आएगी पूरी, परली साइड हर जगह लाइट आएगी, पर शांति नगर ओम नगर ऐसा कर रखा है जैसे फ्री में वो कर रहे हैं। इधर लाइट आ रही है, इधर लाइट आ रही है, पीछे की लाइट आ रही है, सारी जगह लाइट आ रही है। शांति नगर ओम नगर वाले क्या बिल नहीं भरते? ये है कि ओम नगर शांति नगर में हर बरादर रहती है, इसमें एससी भी रहते हैं, जर्नल भी रहते हैं, बैकवर्ड भी रहते हैं, सभी रहते हैं, और सभी लोग इतने हैं कि सब अपना बिल प्रॉपर टाइम पे भरते हैं। उसके बावजूद 4-8 मरले के अंदर तो प्रॉपर हमेशा लाइट रहती है, क्योंकि वहाँ पार्षद रहता है, और हमारे इस एरिया में कोई पार्षद नहीं है।
हमारा वार्ड ऐसी हो चुका है, इसलिए हमारे साथ बात पड़ा हो रहा है बहुत बड़ा। हमारे एरिया में 8-10 घंटे तो डेली लाइट करती है, पिछले 4-6 महीने से चल रहा है केस। जेई साहब जो बोल रहे हैं ना कि अभी नू हो जाएगा, ये सब टेक्निकल बातें हमारा बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं तो हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा बहुत। हम किसी जेई से या किसी सुमन मैडम है एसडीओ, हमने उनको बोला मैडम आके एक बार चेक तो करें, मैडम ने फोन भी नहीं उठाया, पब्लिक के बीच में भी नहीं आई, क्योंकि कोई भी एसडीओ तो कभी फोन ही नहीं उठाती। और ये जितने भी इस एसडीओ को तो यहाँ से तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए। अगर महिला है, हम महिला का विरोध नहीं कर रहे, और महिला अगर काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे बदलो। हमारे एरिया में ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, कर्मचारी की जरूरत नहीं है जो काम नहीं कर सकती। भाई साहब, आधी रात को आप लोग सड़क पे उतरने को मजबूर हो गए, क्या कारण है? हमारे यहाँ पे कपिल दुआ पार्षद रहा है, अभी हमने उनको फोन किया था, एक मिनट हमने अभी उनको फोन किया था। उनको कहने का मतलब ये है कि आप लोग दिन में क्यों नहीं आते हो 11 बजे, ठीक है, आप सुबह 11 बजे आइए, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ? अगर राजनीति करनी है तो राजनीति हिसाब से करिए। यहाँ पे करीब जो है 20 से 25 लोग इकट्ठा हुए हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कपिल दुआ साहब भी आए हुए हैं। एक्चुअल में 25-30 लोग यहाँ इसलिए परेशान हैं कि 8-10 घंटे से बिजली नहीं आ रही है सेक्टर 11 में, और आप बीजेपी में पार्षद भी हैं, और ये लोग टाइम टू टाइम, एक मिनट रुक जाओ, ये लोग टाइम टू टाइम बिल भी भरते हैं। तो आप इसमें कुछ सहायता कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मेरी अभी मुझे 10 मिनट पहले ही फोन आया है यहाँ से राकेश भाई का ही, और उसी के बाद ही मैं 5 मिनट में तुरंत यहाँ पे पहुंच गया हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस टाइम के ऊपर कोई भी अधिकारी मिलेगा नहीं, और मैंने कल भी आप सबके बीच में ही कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी, सुबह 11 बजे सब लोग ऐसे इकट्ठे हो, इसी एकजुटता के साथ में मिल करके एसडीओ साहब के पास में चल। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट सुनो, एक सुबह 11 बजे सब लोग एकजुट होकर के, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनो मेरी बात। देखो, इस टाइम के ऊपर रात को अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, उसका कोई मतलब कि तरीका, काम का तरीका तो यही है कि सुबह हम जाकर के उनके पास जाए। अगर आप नहीं आ सकते, कोई विशेषकर आपको कोई दिक्कत है, एक मिनट, एक बार कल सुबह 10 बजे इकट्ठे होते हैं। एक सेकंड, अभी मेरी बात हुई है, अभी अधिकारी भी यहाँ यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, कपिल भाई एक मिनट रुक जाओ आप। ये लोग बोल रहे हैं कि एसडीओ महिला है और किसी का फोन नहीं उठाते। सुनो आप मेरी बात, ऐसा है, मैं अभी उनको आपके सामने फोन कर देता हूँ। फिर भी मेरा यह है कि इसका अगर आज वो अभी अधिकारी भेज देंगे, कोई ना कोई आ जाएगा, टेक्नीशियन आकर के कर जाएगा। ऐसा है जी, बड़ी सिंपल एक बात है, अगर इसका कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालना है तो अभी टेक्नीशियन आएगा, तार या फ्यूज जोड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका परमानेंट इलाज हो, और परमानेंट इलाज वो ये कहता है कि हम लोग इकट्ठे होकर के इन्हें ये कहें कि भैया पूरा एरिया का सर्वे कर लो, जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर जितना हैवी लग सकता है वो लगाओ। भाई हमारे को बिजली की आवश्यकता अगर ज्यादा किया और आपने टंकी कम किलोवाट की लगा रखी है तो उसको ठीक करो ना। एक मिनट रुको, एक मिनट बस। मेरा कहना ये है कि आप भी सुबह, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे सुबह काम पे जाना है, सेम वही बात है, अधिकारी को भी सुबह काम पे आना है। हम अपनी ग्रीवेंसेस रखने का पूरा हक रखते हैं, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, और इतनी सी बात है, आ करके चले। जो नहीं आ सकता भाई, उसकी मैं भी बात समझता हूँ, पर कम से कम जो समझ सकते हैं वो आ जाए। कल मेरे यहाँ पे आप लोग आकर के, मैं आपको भी कह रहा हूँ, सभी को, कल आओ सुबह 10 साढ़े 10 बजे चलते हैं और आकर के इसका परमानेंट समाधान निकालते हैं। सर हर रोज ये किस लिए खेल खेल रहा हूं? जी एक मिनट रुक जाओ। आपके सरकार के जो है जेई साहब आए थे और यहाँ 25-50 लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको बेवकूफ बना के गए कि टेक्निकल फॉल्ट है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक बात हो बोले आपके सरकार में जो सरकारी विभाग के नौकर हैं, बिजली विभाग के जेई साहब, वो 5 मिनट पहले यहाँ खड़े थे, टेक्निकल फॉल्ट का आश्वासन देकर गए जो है, तो आए दिन यही प्रॉब्लम रहती है साहब। यही मैं कह रहा हूँ, इसका परमानेंट समाधान निकालने की आवश्यकता है। ये टेक्निकली सिर्फ एक दिन का ये फॉल्ट नहीं है, आएंगे फ्यूज चेंज करेंगे, अभी ये सब लोग, लाइट आएगी, इन सबके घरों से फोन आएगा और ये बेचारे सब वापस चल जाएंगे। लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि ऊपर इनकी बात रखी जाए अपने लोगों की, मेरे, कि भाई यहाँ पे जो परमानेंट समाधान है वो यही है कि ट्रांसफार्मर को बड़ा किया जाए, लाइनों को ठीक किया जाए, ताकि ये जो हर रोज के फॉल्ट आ रहे हैं यानी बंद हो। और इसके लिए मैं सबसे यही कहा है कि इकट्ठे हुए और एक एप्लीकेशन लिखते हैं, और साथ में मैं तो कहता हूँ डीसी साहब से भी मिलते हैं कि भाई इस तरीके की कोई ये चलेगी नहीं। और जो जेई की है, इस जेई के आने से भी कई बार मैंने कहा है, इसको भी यही बात कही है कि चीजों का
समाधान परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली फ्यूज बदलने से बात होती तो अब तक ये आ करके वही सेम फ्यूज लगाते और काम हो जाता, लेकिन उसका कोई है जोड़ना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट, एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट भाई, राकेश भाई, एक मिनट। इसमें पता है जो अभी पार्षद साहब आपने जो कपिल जी आपने कहा ना कि भाई कल मिल गए, आपको बता दूं मेन प्रॉब्लम है क्या है। ये लोग बोलते हैं जेई हो या एसडीओ या जिनसे सबसे हम मिल चुके हैं, सब ये कहते हैं कि आपके यहाँ अंडरग्राउंड लाइन नहीं डली है और ड्यू टू इनके प्रॉब्लम की वजह से जो ये 10% गुड़गांव में नहीं, इनकी प्रॉब्लम जो बिजली विभाग की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है ना पेमेंट को लेकर, उसकी वजह से आपका दिसंबर तक में जाके जुड़ेगा। ये वर्ड हमारे को बोला गया था। आज ये बोल रहे हैं कि भाई आपके लिए तार मिल गया है जो अंडरग्राउंड डलना है और उसके डलने में 9 से 10 दिन लगेंगे और आपको ऐसे ही बिजली की प्रॉब्लम से रहना पड़ेगा। अगर ये रहा तो मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे। ये जय साहब ने बोला, जय साहब ने बोला दोनों ने। पार्षद जी का 1 मिनट रुक जाओ, आप लोगों से निवेदन है, रुक जाओ। पार्षद जी क्या कर रहे हैं? आप एक बार जेई को बुलाएंगे। आप जय साहब आइए यार, जय साहब आइए, पहले इधर आइए आप। इनकी वाइफ गुजर गई 13 घंटे जय साहब इधर आइए, आप फोन काटिए पहले। यहाँ सरकार के पार्षद खड़े हैं, जो है आप दूर दूर भागे फिर रहे हो। अब आप पार्षद जी को बताओ असली समस्या क्या है। आप 1 मिनट कैमरे के सामने आओ, पहले कैमरे के सामने इधर आइए, बोलिए जय साहब। ठीक है, ऐसा है, बड़ा क्लियर एक बात है मेरे भाई, इनकी जगह कोई भी हो, किसी भी कॉलोनी का होगा, उनका रिएक्शन यही होगा जो इनका है। और ये अपने दुखों में यहाँ पे खड़े, कोई शौक से नहीं खड़े। बड़ी क्लियर एक बात है कि भैया समस्या है क्या, या तो आप फील्ड में आकर के देख नहीं रहे और या आप उसका समाधान निकालने के लिए आपका अभी आप अंदर से तैयार नहीं है। मेरी बात को समझना, अगर कोई भी समस्या है तो मेरे भाई ये नहीं हो सकता कि आप लगातार उसके लिए आप पूरा ठप ही कर दो। आप 2-3 घंटे की लाइट काट करके 1 मिनट भाई 1 मिनट इस तरीके से बात करें, या तो ये हो कि 3 घंटे का 2.5 घंटे का कट लगा करके आप आगे काम को करवाओ। अगर ये लगातार, और उसकी जानकारी भी पहले 1 मिनट उसकी जानकारी भी दो। और ऐसा नहीं होता, देखो मैं एक बात कहता हूँ, अगर किसी चीज की परेशानी है तो उसका कट दिन में लगना चाहिए, 2 से 3 घंटे का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24-24 घंटे का कट या 16-16 घंटे का कट करो, ये नहीं होता। ये बड़ी क्लियर बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़ी सिंपल, 1 मिनट एक एक करके बात करने दो। ऐसा जी बड़ी क्लियर एक ही बात है कि 2.5 से 3 घंटे का आप कट लगाओ, 4 घंटे का मैक्सिमम लगाओ, उसकी जानकारी पहले दो। और उसके बाद में लोगों को, रात को आदमी थका हारा काम करके व्यापार करके आता है, नौकरी से आता है, हम उसे उसके बाद ना वो ढंग से खा पाए ना सो पाए, क्या फायदा ऐसे काम का? भाई ये तरीका नहीं चलेगा। या तो आप अपना लिख करके दो कि भैया हमारी तरफ से ये फॉल्ट है, या हाँ बोलो जी, बिल्कुल आप बताओ। ऐसा है अपने यहाँ पर, जब मैं इधर ज्वाइन करा 1 साल भर पहले, टोटल 150 ट्रांसफार्मर थे यहाँ पे, लगभग 50 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। और अभी यहाँ 50 ट्रांसफार्मर लगाने की और गुंजाइश है, लोग बाग ट्रांसफार्मर लगाने नहीं देते। ये तो है एलटी की समस्या। पहले कितने थे? 1 मिनट 150 थे। एक मिनट पहले कितने थे? पहले 150 करीब ट्रांसफार्मर, अब 200 है। हाँ। यकीन मानना, मैं सबके बीच में एक बात कह रहा हूँ, 150 में भी लोग इतने दुख ही नहीं पा रहे थे जितने अब इन दिनों 200। ठीक आप मुझे बताओ कि अगर आपने इसका, बिल्कुल सही कही आपने, टेक्निकल नॉलेज आपको है सर, पूरी बात बता लेकिन मैं तो सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे लोग 150 में भी खुश थे तो 200 में भी परेशान है, तो दिक्कत है ना। उसकी समस्या बताता हूँ। अब पूरी बात सुनो, यदि आप बोलना ही नहीं पड़ता। वो जो 150 ट्रांसफार्मर थे या 200 अब हैं, वो सारे सिर्फ 6 फीडरों पे चलते हैं। इसके 6 के 12 फीडर हो जाने चाहिए थे 2 साल पहले। आपने ये बात किसको कही? ठीक है, सुनिए अरे सर पूरी बात सुनते हैं। सुनिए, ये प्रोजेक्ट 2018 का प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी ने कर देना चाहिए था 2019 में या 20 में, और आज हम 2024 में है। अब जो टाटा कंपनी को जिसको दे रखा था ये प्रोजेक्ट है, वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो इमरजेंसी में हमने अब नए फीडर खींचने स्टार्ट किए हैं। तो 6 के जैसे ही 12 हो जाएंगे, जो आप कह रहे हो ना, तो ये समस्या 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप फीडर ओवरलोड, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ये 6 से 12 होने के लिए हमने सरकार में किसको कहा? सर आपने अपने सीनियर को तो कहा। बिल्कुल किनसे बात हुई? जो हमारी आएगी अथॉरिटी, हम मैनेजमेंट को टोटल पता है उस बात का। मैं क्या मान के चलूं कि कौन से लेवल तक आप बात कर चुके हो? सर ये बात हमारे एक्शन लेवल तक है। एक्शन लेवल तक है, उन्होंने कोई समस्या, कोई समाधान? हाँ, उन्होंने इमरजेंसी में अभी परसों भी मेरे को 2 किलोमीटर केबल दी है इमरजेंसी में, रातों रात खिंचवाने के लिए, ताकि समस्या न रहे। ठीक है, एक छोटी सी ऐसे जी कोई नहीं, कल आप एक काम करो, एसडीओ को बुलाओ
और जो आप ये 10-10 घंटे 12-12 14-14 घंटे का कट है इसको बंद करो। बिल्कुल 4 घंटे से ज्यादा कट कभी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल चाहे 9 दिन के लगे 15 दिन। एक उस दिन पूरा दिन लाइट नहीं थी शांतिनगर में जी। ठीक है भाई साहब, एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनो एक मिनट। पूरे शांतिनगर में लाइट नहीं थी जी, 13 घंटे इनकी बीवी बिना लाइट के मरी है गर्मी में। ये लगा लो आप भाई साहब, पूरे दिन लाइट नहीं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 लाइट नहीं है पूरे मोहल्ले के अंदर। पार्षद हो इसका ध्यान रखा करें। ये रे पीड़ित, ये रे मुझे सुनो इनकी ऐसा बात, है, ये पीड़ित बड़ी है भाई साहब, इनकी सुनो आप, आओ आगे आओ। 4 तारीख की बात है। ये पार्षद है, आप पार्षद के यहाँ गए कि नहीं? हमारी भी ऐसी समस्या है। मेरी मिसिज मर गई, मैं अपने मिसिज को संभालूंगा, पार्षद के घर चक्कर काटूंगा। अगर कोई व्यक्ति दुख में है वो घर में से 1 मिनट रोक रहा हूँ, इनके घर में समस्या हो गई, सारी बात हो गई, आप यहाँ के पार्षद हो, आपको पता चल गया होगा कि इनकी श्रीमती जो है एक्सपायर हो गई, तो आपने क्या एक्शन लिया? आपने बिजली विभाग को बोला? आज आप रोड पे खड़े हो। आप मेरी बात को सुनो, मैं रोड पे नहीं खड़ा, मैं अपने लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और उनकी समस्या के समाधान के लिए। मैं कोई आपके व्यूज ले एक मिनट अगर आप समाधान के लिए खड़े होते तो ये पब्लिक यहाँ होती रात को। सुनो मेरी बात बड़े आराम से। जितना मेरे को ना तो आपकी तरह मेरे भाई कोई व्यूज देखने या खींचने का शौक, जो मैं गलत बात कहूँ, मेरे ये इन भाइयों का फोन आया और मैं 10 मिनट से कम टाइम के ऊपर यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ। पहली बात। हमने भाई दूसरी बात, मेरे भाई ना मैं भगवान, ना मेरे पास परमात्मा जितनी ताकत कि कोई आंख बंद करके मेरे को याद करे मैं पहुंच जाऊं। मुझे जब भी संकट में, कोई परेशानी में, कोई भी ये खड़े है भीड़, कोई भी मेरे या पिताजी को फोन करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द उन लोगों के बीच में उनका समाधान निकाला जाए। पहली बात। दूसरी बात, आज भी यहाँ पे खड़े होकर के कोई समाधान नहीं है। ये माइक आईडी और ये कैमरे के आगे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा हम लोगों सरकार तक मैसेज जाएगा, यही कह रहा हूँ। और हम लोगों की यही है कि कल हम ये लोग एकजुट होकर के इस समस्या का परमानेंट समाधान निकालेंगे और एसडीओ को क्लियर ये बात करेंगे कि भैया जिस तरीके से तुम यहाँ पे शांतिनगर के लोगों के लिए काम खिंचवा रहे हो, इस तरीके से काम नहीं होता। 4 घंटे से ऊपर का कट लगेगा नहीं। ओम नगर शांतिनगर एक है। जो भी आपको काम करना है, दिन में आप टाइम को सेट करके काम करेंगे, एक टाइम लिमिट के हिसाब से काम करेंगे और उसी के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप 5 बजे काटते हो और कभी 9 बजे। एक टाइम के ऊपर लाइट कटा करेगी जब तक ये काम का परमानेंट समाधान नहीं निकलता। ये मेरी आपसे बात है। 1 साल से भाई साहब परेशानी चल रही है, 6 महीने से। दुआ साहब ठहर जाओ 2 मिनट। कोई दुआ साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट आपसे, बड़े शांति से। पिछले 6 महीने से ओम नगर शांतिनगर रेगुलर परेशान है, 8-8 घंटे। क्या कभी भी आपको पता नहीं चला? क्या आपको कभी भी पता नहीं चला? मेरी बात को सुनना प्लीज। देखो मेरी बात, मैं यहाँ पे मेरे भाई, चलो आप पहले आप अपनी बात जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप वोट लेके पार्षद हुए। दिल पे हाथ अपने दिल पे हाथ रख के एक बात कहना, आप मेरे तक आए, मैंने आपकी समस्या का समाधान नहीं करा। आप आए मेरे भाई, ये आप लोग पता क्या है इस वक्त, एक मिनट, अभी आप लोग 50 ये खड़े हो और आप ये सोच रहे हो एक चला गया होगा, दूसरा चला गया होगा, तीसरा चला होगा। पर सच्चाई है मेरे भाई कि जब जब कोई भी समस्या आती है आते हो यार, उसी टाइम में भाई बीच में भी आता हूँ और उसका समाधान, ये भाई भी बीच में है। अगर भाई अमीरों के मोहल्ले में लाइट आ रही है, गरीबों के यहाँ क्यों नहीं? दलित समाज रहते हैं एससी कास्ट वाले, इसका मतलब लाइट कहाँ आ रही है बताओ? आपको सरकार शोषण कर रही है। एक सेकंड, अरे मेरे भाई, आज आपको एक बात कहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है पार्षद साहब। जनता नहीं, आप जनता के मुंह में शब्द डाल के बोल रहे हैं। आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। आप मुद्दे को कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये आपकी खासियत है। एक मिनट रुको, इसके अंदर आपने गरीबी, अमीरी, जात बिरादरी भी ले, आपको खुद को नहीं 5 मिनट पहले इन लोगों ने कहा। सर सुनो, आप मेरी बात को, एक बात को समझना, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। एक मिनट सुनो, नहीं, जनता ने कहा 5 मिनट पहले पार्षद साहब। कल सुबह महेश भाई, हमारा रिक्वेस्ट है भाई, मोहल्ले में ये समस्या खत्म करवाओ। भैया ऐसा है, ये सब पागल बनाने हैं, ये जेई पागल बनाने, पार्षद सब पागल बनाने वाले आदमी है। कोई किसी का कोई हल नहीं है। ये कहते हैं सुबह 11 बजे आ जाओ। एक मिनट, ये कहते हैं कि सुबह 11 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ। बोलते हैं अधिकारी 11 बजे मिलेंगे। अधिकारियों की ड्यूटी रात को भी होती है, 24 घंटे की है, 24 घंटे होती है। तो ये क्यों कहते हैं कि सुबह 11 बजे आओ, अधिकारी सुबह मिलेंगे, अभी कोई नहीं मिलेगा? क्यों?
24 घंटे ड्यूटी है अधिकारी की, क्यों नहीं मिलते हैं? ये सब पागल बना रहे हैं, ये बुद्धू बना रहे हैं। जेईओ चाहे पार्षद हो कोई भी हो, लेकिन यह जनता परेशान है। वोट तो आप लोगों ने ही देके पार्षद बनाया। ये तो अगली बार ले लेंगे, अगली बार पता लग जाएगा। कुंभ का मेला बदलता है, 5 साल बाद फिर बदलता है, तो पता लग जाएगा। वोट देते हैं, पब्लिक वोट देती है कि किसी एक को काम करने के लिए, लेकिन कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन इस बार पता लग जाएगा वोट देने का सोल्यूशन, इस बार सब पता लग। ये बेचारे हमारे बाबूजी है, ये हमारे बेचारे बाबूजी है, इनकी धर्म पत्नी लाइट के कारण एक्सपायर हो गई। इनकी धर्म पत्नी लाइट के इनकी धर्म पत्नी लाइट के कारण एक्सपायर होगी। ये तो आज हमारे हाथ यही लग गया, नहीं कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। जो कंप्लेंट नंबर है, कंप्लेंट नंबर पे कोई फोन नहीं हो रहा, कोई स्विच ऑफ है, कोई कुछ है, कोई फोन नहीं उठाता। आप किस बात के पार्षद हैं, पहले ये बता दो आप। ये किसी बात के पार्षद नहीं है, इन्होंने ये किसी बात के। और आप एक मिनट मेरी भी सुन लो, मैं भी करेक्शन करता हूँ। ये सही बात है कि इस साइड कुनबे में जो इधर का क्षेत्रफल है, यहाँ ज्यादातर जो है दलित समाज के लोग रहते हैं, उधर जनरल ओबीसी सब रहते हैं और एससी भी रहते हैं। वहाँ आप देखो लाइट जल रही है, ठीक है, लेकिन रोड के इस पार नहीं जल रही है। तो इन लोगों का ये दोहरा चरित्र है कि नहीं है? नेताओं का दोहरा चरित्र है कि नहीं? जो हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है हम लोगों के साथ में, और सब लोगों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। जब पार्षद साहब को हमने फोन किया तो पार्षद साहब की ये कहने के वर्डिंग थे मेरे फोन पे, मैंने सब भाइयों को कि अभी भी बोल रहे थे कि सुबह मेरे पास आओ 11 बजे। ये नहीं है, पार्षद को आना चाहिए जनता के बीच, पार्षद को जनता के बीच में आना चाहिए। अभी आपके मीडिया के में उन्होंने खुद बोला है कि 11 बजे मेरे पास आओ, नहीं, उनको जनता के बीच आना चाहिए अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो। दूसरी बात, मेरे पे उन्होंने फोन में ये बोला कि सुबह मेरे पास क्यों नहीं आते, अब रात को आप लोग इकट्ठा होते तो सुबह क्यों नहीं होते? ये सब नौकरी पेशा करने वाले आदमी हैं। जब अधिकारी 24 घंटे पे यहाँ नहीं है तो हमारे बच्चे मर जाएंगे भूखे। इन लोगों की तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं सहमत हूँ। इन लोगों की तरफ देखो जो बेचारे गरीब है, बूढ़ा बड़ा है, कोई हारी बीमारी, इन लोगों की तरफ देखो। हुआ क्या? सुनो जी, सुनो, हुआ क्या? कैमरा जरा इधर घुमाइए, हमारा नौजवान साथी भी यहाँ पे मौजूद है, तो आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हुआ क्या? जेई साहब, हमने उन पे दबाव दिया कि उनको एसडीओ को बुलाओ, लेडीज हैं जो, तो मेरे को साइड में लेके गए। 10:30 बज रहे थे उस टाइम। कह रहे थे एक बात बताओ, आपके घर में भी फैमिली रहती है, लेडीज रहती है, कोई 10:30 बजे रोड पे थोड़ी आएंगी? अधिकारी है, नौकर है सरकार की, जनता की नौकर है, वो 12 बजे रात को आएगी। बिल्कुल ये बोला था। मैंने एक दिन जेई को फोन करा, जेई बोलता है कोई बात से हमारी कोई बिजली कट हो गई थी, तो जेई ये बोलता है कि मुझे कॉल मत करो, यो सो है एसी में और हम बैठ हमारे गर्मी हैं नहीं, यो सो एसी में हमारे गर्मी में। हाँ भाई थोड़ी देर पहले तो दूसरा बंदा था, सरकार इसको महीने का लाख रुपए पे कर रही होगी, ये तो सोए एसी में है। जो हम बिल पे कर रहे हो वो बिल कहाँ जा रहा है? एक चीज और है, बिल्कुल एक बात और है भाई साहब, लाइट की समस्या कोई आज की नहीं है, डेली समस्या है। ये सुबह जाती है शाम को आती है, मतलब कोई कच्ची कॉलोनी तो है नहीं। ये मेरे पे कच्ची कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है भाई साहब, हाईवे कॉलोनी है। तो एक ही यहाँ से 45 से 50 लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। भाजपा के पार्षद कपिल दुआ जी भी यहीं पे थे और बिजली विभाग के जेई भागते हुए नजर आए, और पार्षद साहब का कहना है कि मैं अपने स्टाफ को जा रहा हूँ, लूंगा और बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत करता हूँ और क्या निकलता है। क्या नाम है? जब हम आए थे, मेरा नाम सोनू है, ओम नगर का निवासी हूँ और व्हाइट हाउस के सामने मैं रहता हूँ। अभी नई धर्मशाला बनी है भाई, व्हाइट हाउस ही है, ठीक है। जेई ये बोलता है कि मुझे फोन मत करो, मुझे सोने दो। ये इनकी बात है। सरकार बाकी इनके साथ जो थे वो कह रहे 3 घंटे से लाइट कटी है बस खाली, जिसमें 11 बजे से लाइट कटी पड़ी है। 45 से 50 की संख्या में पब्लिक इकट्ठा है। पार्षद जी आए थे, भाग खड़े हुए, उन्होंने अपने स्टाफ का हवाला देकर निकल गए। जेई आया था, पब्लिक को बेवकूफ बना के यहाँ से हवाला देकर निकल गया कि मैं इसको ठीक कराता हूँ, और ठीक होगा कि नहीं होगा अब
यहाँ की जनता, गुरुग्राम की जनता जो है, शांति नगर की जनता और गुरुग्राम शांति नगर, ओम नगर, गुरुग्राम की जनता अपने वोट से चोट करेगी इस बार नायब सैनी की सरकार को। आगे की खबरों में बने रहने के लिए दैनिक सच हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।